नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में अपन ने बोन के बारे में, जो 80 हड्डियां होती हैं उनके बारे में बात की थी दोस्तों। अब अपन समझेंगे जॉइंट्स। ये हिंदी में कहते हैं संधि, लेकिन क्या होता है जोड़, समझिए आप। तो क्या होते हैं ये जॉइंट्स, मतलब जोड़। हिंदी में संधि, हिंदी में संधि, वो संधि वो वाला नहीं है, संधि विच्छेद वाला। ये जॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं संधि। ओके, तो ये जॉइंट्स के बारे में अपन समझेंगे। वो पिछली वीडियो नहीं देखी सर, पहले उसको देखिए, इसके बाद ही देखना। 2 लाइन में आपके लिए बोलूँगा दोस्तों, वो ध्यान से सुनना। क्या करना? ध्यान से सुनना। बड़ी अच्छी लाइन है। कभी हारने का इरादा हो, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना। क्या? कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उन लोगों को बता दो दोस्तों, उन लोगों को बता दो। चलो शुरू करते हैं अपन जॉइंट्स के बारे में। दोस्तों हार कभी नहीं होती, ये सर मन पे डिपेंड करती दोस्तों, अपनी सोच पर डिपेंड करता। मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। चलिए शुरू करते हैं संधि, जॉइंट्स के बारे में दोस्तों। जोड़, जॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों? देखो ये क्या है, एक तरीके के जॉइंट्स है। ये किसी ना किसी प्रकार से क्या है, हिल डुल रहा है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोई जॉइंट्स होंगे, इन्हीं को कहते हैं ना जॉइंट्स। क्या कहते हैं? इन्हीं को जॉइंट्स कहते हैं दोस्तों। गेट देखा है आपने, गेट में भी हिलता डुलता है, आगे पीछे जाता है तो क्या होता है, बीच में कुछ कब्जा लगा रहता है दोस्तों। क्या लगा रहता है? कब्जा, तभी हिल डुल रहा है ना। तो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों। शरीर में भी एक जॉइंट्स पाए जाते हैं, और दोस्तों जॉइंट्स को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ओके, ये पढ़ने के हिसाब से करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जॉइंट्स को देखें तो अपन, तो ये क्या करता है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हड्डियों में। जैसे कि दोस्तों एक यहाँ पे एक हड्डी है, देखिए आप, ये क्या है? स्टेपुला है। क्या हड्डी है? स्टेपुला। ये हुमरस है, और बीच में देखिए दोस्तों ये शोल्डर पे, तो एक यहाँ पे जॉइंट है तभी हिल डुल रहा है। यहाँ पे जॉइंट है तभी हिल डुल रहा है। यहाँ पे कहीं बीच में, इधर से इधर तक देखना, यहाँ पे कहीं जॉइंट है क्या? तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और अगर इधर से मोड़ दिया तो धड़ से टूट जाएगा। ये हिलेगा डुलेगा नहीं, टूटने के बाद ही हिल सकता है। ओके, तो जॉइंट समझ गए। ये यहाँ पे क्या है? जॉइंट्स है। यहाँ पे क्या है? ये जॉइंट्स है। तो इन जॉइंट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में गुहा होता है। क्या होता है? गुहा होता है, जिसको कहते हैं अपन क्या? साइनोवियल गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोवियल गुहा कहा जाता है। साइनोवियल गुहा के तो एक खाली जगह होती है। क्या होती है? एक खाली जगह होती है। अब खाली जगह कैसे होती है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे एक बीच में क्या है? गैप है। एक क्या है? गैप है, तभी तो ये इधर से उधर हिल पा रहा है। तो यार क्या है? गैप है। तो गैप को क्या कहते हैं अपन? गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गुहा, इस गैप को गुहा कहते हैं। अब दोस्तों इसी में भरा होता है साइनोवियल द्रव। क्या भरा होता है? साइनोवियल द्रव भरा रहता है। एक लिक्विड होता है दोस्तों। ये लिक्विड दोस्तों मनुष्य के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि दोस्तों मैं अगर इंसान की बात करूं तो ये साइनोवियल द्रव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये जोड़ों में से ख़त्म हो जाए, जोड़ों में से ख़त्म हो जाए, तो ये समझ लीजिए आपसे उठने की भी नहीं बनेगी, बैठने की भी नहीं बनेगी। आप बैठेंगे ना तो हड्डी चर 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 करेंगी, इधर उधर से क्या करेंगी? चर चर की आवाज़ आएगी। मतलब क्या? और जिस डुकरा देखा होगा, बूढ़ा डुकरा, बूढ़ा डुकरा मतलब होता है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं डुकरा कहते हैं गाँव में, तो उसी को कहते हैं। तो उसको देखा होगा जब वो बैठता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसमें क्या हो जाता है, उनके जोड़ों में क्या, इस गुहा में क्या, साइनोवियल द्रव क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? साइनोवियल द्रव कम हो गया। तो कर्रे में आवाज़ आती, चर, बैठ ही नहीं पाता है। तो ये बहुत दिक्कत होती है। साइनोवियल द्रव कम हो जाता तो ये दिक्कत आती। और कभी कभी क्या होता है, एडल्ट लोगों में ही हो जाती है, जोड़ों में दिक्कत आती है। तो दोस्तों साइनोवियल द्रव कम हुआ तो ये इस तरीके की एक बीमारी कहा जाता है। इसे कहा जाता है गठिया रोग। क्या कहा जाता है? गठिया रोग हुआ है। क्या कहा जाता है? गठिया रोग। तो ये साइनोवियल द्रव की कमी के कारण क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। ये क्या करता है, एक हड्डियों के जो बीच में जो गुहा होता है, जो जोड़ होता है, उसके बीच में ये भरा हुआ रहता है। ओके, इससे पहले अपन बात भी कर चुके हैं दोस्तों कि जो बोन होती है, बोन से बोन को कौन जोड़ता है? बोन हड्डी को हड्डी से। जैसे कि यहाँ पे क्या हड्डी है, तो यहाँ पे एक हड्डी है दोस्तों, ये स्टेपुला है, ये हुमरस है। इसको आपस में कौन जोड़ रहा है? तो बोन को बोन से जोड़ता है दोस्तों लिगामेंट। क्या जोड़ता है? लिगामेंट। अगर लिगामेंट टूट जाए ना तब भी बहुत दिक्कत आती है, इसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? BBL। BBL
मतलब बोन को बोन से जोड़ेगा कौन, लिगामेंट। तो याद रखना BBL। अब दोस्तों बोन को मसल्स, अब ये जो हड्डियां हैं अंदर वो मसल्स है इसके अंदर, ये ऊपर की तो खाल है, इसके अंदर मांस है। क्या है इसके अंदर, मांस है। बकरा देखा है कभी, उसको जब वो काट देता है तो उसके ऊपर देखा होगा आपने, जो ऊपर की जो खाल हेड़ के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वो मांस होता है, वो उसी को कहते हैं मांस। तो मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, तो वो जोड़ता है टेंडन। क्या कर जोड़ता है दोस्तों, टेंडन जोड़ता है। ये बोन को मसल से जोड़ता है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, BMT याद रख लो। क्या कर लो, BMT। क्या याद रखना, BMT। BMT से मतलब क्या है, बोन मसल्स टेंडन। BBL का मतलब क्या है, बोन बोन लिगामेंट। क्या है, बोन बोन लिगामेंट। अब बोन को मसल से जोड़ दिया। अब दोस्तों मसल्स को मसल से भी कोई जोड़ता है, मसल्स भी रहती हैं अंदर, उनको मसल से मसल को जोड़ने का काम कौन करता है, सिलेक्सर। कौन करता है दोस्तों, सिलेक्सर करता है। तो मसल्स को मसल से जोड़ता है दोस्तों। अब ये तीनों को याद रखना क्योंकि इन तीनों से ही सवाल पूछता है। अब बात करते हैं जॉइंट। अब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो शरीर में जो जॉइंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है अचल, इमूवेबल। दोस्तों अचल ये क्या कर सकता है, इमूवेबल मतलब क्या, मूव नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं सकता, जैसा है वैसी। अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये कपाल, ये कपाल है। अब दोस्तों ये क्या है, देखना इमूवेबल है ना, इधर उधर नहीं मुड़ सकती, इसकी जो हड्डियां हैं वो इधर उधर नहीं मुड़ सकती हैं, तो इसलिए कहते हैं इमूवेबल। तो इसको कहते हैं अचल। ये कैसी होती है दोस्तों, रेसेदार होती है। कैसे होती है दोस्तों, रेसेदार मतलब फिक्स्ड होती हैं ये, इनको ये क्या करती है, मूव नहीं कर सकती हैं। एक होती हैं अपूर्ण। क्या होती हैं दोस्तों, अपूर्ण मतलब मूव करेगी लेकिन क्या करेंगी दोस्तों, कम मूव करेंगी, कम मूव करेगी। जैसे दोस्तों ये गर्दन कम मूव कर रही है ना, तो इसको कहते हैं अपूर्ण। तो आप अपूर्ण याद रख सकते हैं। रिप्स, ये देखो रिप्स, रिप्स जो होती है वो कैसी होती हैं, कैसी होती है, अपूर्ण होती हैं। ये क्या होती है, कम मूव करती है। सांस लेते तो क्या कर रही हैं, थोड़ी मूव कर रही हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करती हैं। ओके दोस्तों, ऐसी बैकबोन, जब थोड़ा सा अपन इधर उधर टेढ़े आड़े होते हैं तो ये बैकबोन भी क्या होती है दोस्तों, अपूर्ण होती है। मतलब क्या करती है, स्लाइटली मूवेबल होती हैं, थोड़ा बहुत मूव करती हैं। एक होती है पूर्ण, मतलब दोस्तों पूर्ण रूप से फ्रीली, मतलब फ्री होती हैं, फ्री मूव कर सकती हैं। जैसे कि दोस्तों ये हाथ, हाथ क्या है, फ्री है, हाथ क्या है, फ्री है, तो इसको कहेंगे अपन पूर्ण। क्या कहेंगे, पूर्ण या फ्रीली मूवेबल कहा जाता है। गर्दन क्या है, गर्दन, पैर, उंगलियां जो हुई, सब ये इसी में आता है, पूर्ण। तो आप समझ गए ना कि अचल, अपूर्ण और पूर्ण क्या होता है। अचल मतलब क्या होता है, बिल्कुल तरीके से फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता है। ये कैसे होते हैं दोस्तों, रेसेदार होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, रेसेदार होते हैं। फाइबर्स कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है। खोपड़ी में कहाँ पर, कपाल, खोपड़ी में कहाँ पर, कपाल में पाया जाता है। दोस्तों जो दांत होते हैं ना उसमें भी यही पाया जाता है, वो भी मूव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे जो तो है अपूर्ण, ओके, स्लाइटली मूवेबल मतलब हल्का सा मूव करते हैं। क्या करते हैं, हल्का सा मूव। जैसे कि रिप्स, सांस ली हल्का सा क्या करा, मूव करा, थोड़ा तिरछा हुआ तो जो बैकबोन है वो भी क्या हुई, हल्की सी मूव करती है। तो ये कौन सा है, अपूर्ण में जाएंगे। क्या जाएंगे, अपूर्ण में आ जाएंगे। इसके बाद होता है दोस्तों पूर्ण। पूर्ण में क्या, गर्दन, हाथ, पैर, उंगली, ये सब क्या है, पूर्ण है दोस्तों। ओके, अब जो इनको तो आप समझ गए, अचल, अपूर्ण। लेकिन जो पूर्ण होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। आपने देखा होगा टाइप कैसा है, ये क्या पूरा मूव कर गया, कहीं कहीं थोड़ा सा मूव कर पाता है। ये हाथ है, अब ये हाथ इधर में मूव कर पाएगा, किधर में, इधर में। लेकिन दोस्तों अगर इसको इधर में मूव करोगे ना तो ये टूटेगा तभी मूव करेगा, इधर मूव नहीं करेगा। ऐसे ये दो घुटना अगर इधर में बेंड हो जाएगा लेकिन अपन ऊपर में ऐसे करेंगे ना तो बेंड नहीं होता। तो इसके आधार पर उसको 5 भागों में बांट रखा है। कितने आधार पर, 5। देखिए, एक होता है बॉल एंड सॉकेट। क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट दोस्तों। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, ये दोस्तों एक गुहा जो रहता है ना, गुहा मतलब आप समझ गए ना कि आप गुहा का मतलब तो पता होगा कि गुहा किसे कहा जाता है। बॉल एंड सेकंड क्या होता है, गुहा यहाँ पे पाया जाता है। ये इन दोनों को जोड़ता है। जैसे कि स्टेपुला है, स्टेपुला है, स्टेपुला को किससे जोड़ रहा है, ह्यूमरस को जोड़ रहा है। तो ये कहते हैं क्या, बॉल सॉकेट। ये क्या कहा जाएगा, बॉल सॉकेट। ये प्लेविक है, प्लेविक को फीमर से जोड़ दिया तो ये कौन सी होगी, बॉल सॉकेट कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। एक होता है हिंग्स। हिंग्स मतलब क्या, हिंग मतलब क्या होता है, कब्जा। क्या होता है, कब्जा। गेट देखा है,
गेट देखा तो गेट क्या होता है, एक ही तरफ खुल सकता है, मतलब आपने देखा होगा गेट को क्या एक तरफ खोल सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं खोल सकते। जैसे गेट है तो इसको इस साइड में खुल सकता है और इस साइड में ये बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसको इस साइड में तुम खोलने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा। तो हाथ भी इसी में आता है, हाथ की भी कैटेगरी क्या है, इसी में, मतलब ये जो कोहनी है वो भी कैसी है, हिंग से कब्जा का काम कर रही कि नहीं कर रही, ये क्या कर रही, कब्जा का काम। ऐसी जो घुटना है पटेला जो हड्डी पाई जाती है यहाँ पे, वो भी क्या करता है, हिंग का मतलब क्या होता है, एक कब्जा है। एक होता है सेडल क्या होता है, हल्का सा मूव करता है, अंगूठा जैसे, अंगूठा क्या सेडल है, सेडल के रूप में आता है। ये अस्पेर क्या हो जाता है, ये घूम सकता है, तो ये क्या कहेंगे, देखो ये क्या कर रहा है, अस्पेर घूम रहा है, तो ये क्या होगा, सेडल हो गया। क्या हुआ है, सेडल कहा जाता है। एक होता है पिवोट कहा जाता है इसको। पिवोट मतलब क्या होता है, जैसे हल्का सा क्या करे, मूव करे, जैसे गर्दन हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा करे, गर्दन को थोड़ी सी मूव कर सकती है ना गर्दन, तो ये हो गई। यहाँ पे एक हड्डी होती है एटलस, ओके। एक होता है ग्लाइंडिंग क्या होता है दोस्तों, ये होता है कार्पल टार्सल, ओके। क्या होता है ये, कार्पल टार्सल होता है। कार्पल टार्सल में क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, एक तरीके से ये बैलेंस बनाने का काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। जब भी कैच पकड़ते होंगे आप, मैच खेलते होंगे, कैच पकड़ते होंगे, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। तो ये होता है अपना, ओके, कार्पल्स और टार्सल जिसको कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, बॉल सॉकेट, हिंग्स और अपना सेडल होगा, पोवाइट होगा, ग्लाइडिंग होगा, ये होती हैं अपनी कितनी 5 प्रकार की होती है, ओके। याद हो गई आपको। बॉल एंड सॉकेट में क्या आएगा, स्टेपलर, ये वाला। आप बॉल इधर से ही फेंकते हो ना आप, तो ये क्या होगा, बॉल क्या कर रहा है, बॉल सॉकेट पूरा घूम रहा है, ओके। हिंग्स घुटना कोहनी वाले हिंग्स, ये कब्जा। सेडल अंगूठा, अस्पेर मूव कर दे, ओके। पिवोट गर्दन एटलस होता है। ग्लाइडिंग जो होता है वो कार्पस टार्सल होते हैं दोस्तों, ओके। तो ये आप याद रखना। अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, जो हड्डी के जो प्रकार है वो बनावट के आधार पे, किसके आधार पे, बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पे जो हड्डियों को बांटा गया है वो भी 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। पूर्ण को भी 5 प्रकार से, और हड्डी देखो उसका जो जॉइंट है इसका संबंध इससे नहीं है, ओके। जो बनावट के आधार पे हड्डियों को बांटा है तो उसके आधार पे देखिए, फ्लैट बोन, फ्लैट मतलब चपटी, कैसी दोस्तों, चपटी। तो चपटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, बता दिए आप, कौन सा होगा, फ्लैट, चपटी। ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी में क्या चपटी है, क्या है, चपटी बोन है ना यहाँ पे, ये हो गई, रिब्स हो गई, ये भी क्या होती है, चपटी होती है। तो ये फ्लैट बोन कहा जाता है, ओके। फ्लैट बोन में स्टेपुला देख लो आप, ये भी क्या एक तरीके से फ्लैट है, स्टेपुला होगी। लॉन्ग बोन क्या होगी दोस्तों, लॉन्ग बोन मतलब जो क्या करती हैं, शरीर को सहारा प्रदान करती हैं। लॉन्ग बोन जो होती है वो शरीर को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है, मतलब बैलेंस बनाने का काम भी यही करती हैं। जैसे कि दोस्तों हाथ में क्या होता है, ये लॉन्ग बोन कहा जाता है। पैर की देख लीजिए आप, तो ये क्या हो गई, ये लॉन्ग बोन हो गई है। हाथ पैर में जो होती है वो लॉन्ग बोन कहा जाता है। शॉर्ट बोन क्या होती है, छोटी होती हैं दोस्तों। जैसे कि टार्सल, मेरे टार्सल, ये क्या हो गई, छोटी हो गई हैं, क्या हो गई, छोटी हो गई। लेकिन ये क्या करती है, बैलेंस बनाने का काम करती हैं, ओके। एक होती है इरेगुलर मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, ओके। ये रीढ़ की हड्डी किस में आती है, इरेगुलर में आती है। एक होता है सिस्मोइड बोन जो होता है वो क्या होता है, जो अस्थि होती है ना उसका कठोर रूप, मतलब अस्थि का सबसे कठोर रूप कौन सा कहलाएगा, सिस्मोइड कहलाता है। उपास्थि का जो सबसे कठोर रूप होता है वो उसको कहते हैं अपन सिस्मोइड जो बोन होती हैं वो कहाँ होंगी, पटेला। ये भी क्या है, एक उपास्थि का रूप है, तो जो उपास्थि होती है वो हड्डी का जो उपास्थि जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल नरम होती है दोस्तों। जैसे कान में क्या है, उपास्थि है दोस्तों, इधर उधर घूम सकती है। लेकिन अगर इसी का थोड़ा सा क्या कर दोगे, कठोर कर देंगे तो वो किस में आएगी, सिस्मोइड बोन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, सिस्मोइड बोन। ये कहाँ पाई जाएगी, पटेला में, घुटना में जो पाया जाता है वो पटेला में पाया जाता है। तो ये बनावट के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फ्लैट बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, इरेगुलर होती है, एक सिस्मोइड बोन होती है, ओके दोस्तों। तो ये था अपना जॉइंट्स का आज। जॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा अपन ने, साइनोवियल द्रव कहाँ भरा रहता है, साइनोवियल गुहा में भरा रहता है दोस्तों, ओके। इसी में गठिया रोग का शिकार हो जाता है अगर ये कम हो जाता है तो। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। बोन को मसल से टेंडन जोड़ता है, मसल्स को मसल से सेल से जोड़ता है। तो इनके बारे में बात करी। फिर अपन ने जॉइंट्स के बारे में समझा, जॉइंट में कौन कौन से होते हैं, अचल होते हैं, अपूर्ण होते हैं और
पूर्ण होते हैं। इनके बारे में देखा, अचल में जो कहते हैं बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। अपूर्ण क्या होती है, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, जैसे रिप्स बैग होगा। जो पूर्ण जो होते हैं वो पूरी तरीके से मूव कर सकते हैं। इनके बारे में देखा, फिर अपन ने बनावट के आधार पर देखा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे याद लेता हूँ। धन्यवाद।